तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। ठीक है, तो जो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं 28 मार्च का करंट अफेयर। इससे पहले आपको हम 21 मार्च से 27 मार्च के करंट अफेयर के बारे में जो है बता चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट समझने वाले 28 मार्च करंट अफेयर। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज जो है एक एक पॉइंट को जो है काफ़ी हम लोग कायदे से समझेंगे, ताकि यहाँ से जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएँ वो जो है आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं कि जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, वो कहाँ की रहने वाली थी, किस देश की रहने वाली थी महिला? तो हम कहेंगे कहाँ की थी? अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कर रहा है। देश की पहली विदेश मंत्री, याद रखिएगा क्या कहा है, देश की पहली विदेश मंत्री कहाँ की? अमेरिका की। तो अमेरिका देश की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो कहेंगे मडेलिन एल्ब्राइट। ठीक है, जो है मडेलिन जो है एल्ब्राइट। ठीक है, इनकी उम्र कब हुई है? तो कहेंगे 84 वर्ष में। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले थे? कहेंगे अमेरिकी, यानी कि अमेरिका का। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो है समझते हैं, क्या चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझिएगा क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या कर रहा है कि यहाँ से एक एक पॉइंट को समझा जाए तो देखिए क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो कहेंगे मेडलिन अल्ब्राइट थी। कौन थी? मेडलिन अल्ब्राइट थी। ठीक है, ये अमेरिका की पहली, याद रखिएगा क्या? अमेरिका की पहली। ठीक है, उसके बाद से दूसरी क्या है, इनकी जो है इनका निधन जो है कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो कहेंगे 84। ठीक है, यानी कि 84 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है यहीं से बनेगा कि उन्होंने विल क्लिंटन, क्या? क्लिंटन प्रशासन के दौरान, इनका एक प्रशासन क्या था? क्लिंटन के दौरान 1997 से, कब से? 1997 से 1997 से 2001 तक राज्य सचिव का पद संभाला। इन्होंने जो है कहेंगे उन्होंने बिल क्लिंटन के समय, ठीक है, के दौरान, जब उनका दौरान था, उनका समय था, उनके दौरान 1997 से लेकर 2001 तक ये जो है राज्य सचिव का क्या की थी? पद जो है संभाली थी। लेकिन फिर जो है बाद में क्या हुआ कि राज्य सचिव बनने से पहले, जब ये राज्य सचिव नहीं बनी थी, तो इनके पहले जो है अल्ब्राइट 1993 और 1997 के बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी क्या थी? राजदूत थी। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि मेडलिन अल्ब्राइट जो है कहेंगे कि ये सचिव बनने से पहले, यानी कि सचिव बनने से पहले ये जो है कहेंगे कि 1993 से 1997, कब से कब तक? 1993 से 1997 तक के बीच ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्या थी? राजदूत थी। ठीक है, चलिए फिर यदि यहाँ से क्वेश्चन समझा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन और मिलेगा कि वर्तमान में ये जो थी, अभी वर्तमान में जो है ये एक जो है विश्वविद्यालय की क्या थी? प्रोफेसर थी। क्या थी? प्रोफेसर थी। उस विद्यालय का, यानी कि विश्वविद्यालय क्या नाम है? तो कहेंगे जॉर्ज, क्या था? कहेंगे जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय। ठीक है, के विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में, फॉरेन में, कहाँ पे? कहेंगे फॉरेन में। कहाँ पे? फॉरेन में। तो फॉरेन में जो ये क्या थी? प्रोफेसर थी। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि जो भी इससे क्वेश्चन थे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि जिस भारतीय अभिनेता को
अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वो किनको बनाया गया है, तो चलिए, तो ये क्या है, एक अभिनेता है और किसके, तो कहेंगे अबू धाबी के यस आइलैंड का, किसका, यस आइलैंड का। कहेंगे एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो कहेंगे रणवीर सिंह को, किसको, रणवीर सिंह को। चलिए, तो ये थे तो इस क्वेश्चन से संबंधित। अब इससे थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं इसको। क्या कर रहा है, कह रहा है कि रणवीर सिंह को अबू धाबी के पास आइलैंड का ब्रास एम्बेसडर जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। फिर यहीं से क्वेश्चन और बनेगा कि अबू धाबी का जो है यश इंग्लैंड दुनिया के बेहतरीन इंटरटेनमेंट के डेस्टिनेशंस में से एक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दुनिया के बेहतरीन इंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन। तो इंटरटेनमेंट से जानते हैं मनोरंजन होता है, डेस्टिनेशन से लक्ष्य होता है, मंजिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो है ये सबसे जो है क्या है, सबसे बेस्ट और सबसे एक है। ठीक है, ये थी इनके जो है अबू धाबी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, जिसने हाल में इस स्विस ओपन 2022, क्या स्विस ओपन 2022 जिसे कहते हैं स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, तो कहेंगे पीवी सिंधु ने। तो पीवी सिंधु के बारे में तो आप काफ़ी सब लोग जानते भी होंगे कि पीवी सिंधु कौन थी। ठीक है, चलिए तो इससे संबंधित कुछ जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जो है समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे तो पीवी सिंधु ने हाल ही में, क्या, बहुत जल्द ही, यानी कि आज ही हाल में ही स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का क्या किया, इन्होंने खिताब जीता है। क्या जीता है, खिताब जीता है। उसके बाद यदि बात करेंगे तो कहेंगे टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा मैच फाइनल खेल रही हैं, यानी कि टूर्नामेंट में लगातार दूसरा, और वो भी क्या, फाइनल मैच क्या कर रही है, खेल रही हैं। ठीक है, और यदि बात करेंगे तो दो बार इनको जो है क्या मिला था, ओलंपिक पदक विजेता, यानी कि दो बार इनको जो है ओलंपिक में क्या मिला था, पदक विजेता थे, यानी पदक को इन्होंने क्या किया था, जीता था। फिर यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कह रहा है कि पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त आइलैंड की खिलाड़ी को 49 मिनट, यानी कि जो कहेंगे आइलैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, क्या थी, आइलैंड के खिलाड़ी थी, और पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता में, यानी कि चौथी वरीयता प्राप्त करके, चौथी बार अच्छा प्राप्त करके चौथे स्थान पे आके इन्होंने आइलैंड की खिलाड़ी को 49 मिनट तक, यानी कि 49 मिनट तक ये खेल चला। और इस खेल में जो है, इस मुकाबले में जो है, उन्होंने 21 से 16 और 21 से 8 से क्या किया, इन्होंने हराया था। क्या, कितने से हराया था, 21 से 16 और 21 से 8 से क्या किया था, इन्होंने हराया था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस सीज़न का जो है इनका दूसरा खिताब था। क्या था, यानी कह सकते हैं 2022 का जो है इनका क्या था, ये दूसरा खिताब था। ठीक है, तो उम्मीद है कि बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कर रहे हैं कि जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार, क्या, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के क्या लिए, शपथ लिए, वो कौन है, तो कहेंगे प्रमोद सावंत। कौन है, तो कहेंगे प्रमोद सावंत हैं। ठीक है, चलिए इसको भी कुछ समझते हैं हम। क्या कर रहा है कि अब देखिए समझिएगा, कहेंगे कि प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं। ठीक है, दूसरी बार, कई बार, दूसरी बार। ठीक है, और अगले को समझिए, इनको जो है शपथ किसने दिलाया और कहाँ पे दिलाया। तो यदि बात करेंगे शपथ दिलाने की बात, तो इनको जो है शपथ जो है कहेंगे गोवा के राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है, कहेंगे राज्यपाल PS, कौन है, कहेंगे PS
श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो हम कहेंगे ये यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को क्या किए, इन्होंने जो है शपथ दिलवाए हैं। ठीक है, दिलाए हैं। यदि ये यहाँ से क्वेश्चन और समझा जाए तो हम क्या समझेंगे कि ये किस स्थान पे, यानी कहाँ पे इनको जो है शपथ दिलाया गया, तो कहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। कहाँ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इनको क्या दिलाया गया है, शपथ दिलाया गया है। ठीक है, चलिए यहीं से और समझते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के शंखालिम से विधायक हैं। एक जो यहाँ पर एक क्षेत्र है उत्तरी गोवा में, क्या है, शंखालिम से ये क्या है, एक विधायक भी है इसके साथ साथ। ठीक है, ये हुए। यदि और बात करें तो इन्हें जो है विधानसभा अध्यक्ष भी चुना गया था। इन्हें जो है विधानसभा अध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ यदि बात करेंगे कि इन्हें जो है मार्च 2019 में पहली बार सीएम के रूप में जो है इनको क्या किया गया था, शपथ जो है ली थी। कब इन्होंने, तो कहेंगे 2019 में। कब, 2019 में, यानी कि 2019 में जो है इन्होंने पहली जो है शपथ लिए थे। ठीक है, किनके निधन के उपरांत, तो कहेंगे पर्रिकर। किसके, पर्रिकर के मृत्यु के दौरान जो है इन्होंने जो पहली जो है अपनी जो सीएम के रूप में जो है क्या ली थी, शपथ लिए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा अब जो है टाइम विलम्ब भी हो रहा है, तो इस थोड़ा हमें फास्टली क्वेश्चन को जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पे है वो कौन है। ठीक है, 2021 राज्य पहले स्थान पर है, तो कहेंगे गुजरात है। कौन है, गुजरात है। चलिए थोड़ा इनको भी समझते हैं क्या है। ठीक है, समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि बात करेंगे नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य जो है पहले स्थान पे। किस स्थान पे है, पहले स्थान पे है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से यदि दूसरे स्थान की बात करेंगे तो कौन है, कहेंगे महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। फिर यदि तीसरे स्थान की बात करेंगे तो कौन है, तो कहेंगे कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है। ठीक है, क्या है, कर्नाटक है। चलिए आगे समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या करें इसी में कि निर्यात तत्परता सूचकांक में संभावनाओं को और प्रदर्शन लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया गया। ठीक है, तो कोई पूछे कि नीति यानी कि कह सकते हैं तत्परता सूचकांक क्या है, तो ठीक है, अब क्या बताएंगे, कहेंगे कि इसमें जो है संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का क्या किया गया है, आकलन किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे फिर यहीं से पूछेगा, यहीं से आप समझ लीजिए कि इस सूचकांक में पहले 5 राज्य जो 5 राज्य थे, जिसमें आपको 3 बता दिए हैं। पहले स्थान पर क्या है, गोवा है। दूसरे स्थान पर क्या है, कहेंगे महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर क्या है, कर्नाटक है। अब चौथे स्थान की बात करेंगे तो कहेंगे तमिलनाडु है। और 5वें स्थान पे हरियाणा है। ठीक है, तो ये 5 जो आपके सूचकांक हैं, क्या है, 5 जो है सूचकांक हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है वो कौन सा दिवस है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, 5 अक्टूबर को। ठीक है, ये जो दिवस जो है 5 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा।
क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डॉल्फिन दिवस, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में क्या किया जाएगा, इसे मनाया जाएगा। ठीक है, यही से वो क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है इस वर्ष से, यानी कि ये जो है 2022 में ये क्या हो रहा है, शुरू होगा। 2022 में जब शुरू होगा तो उसके बाद से जो है ये हर वर्ष जो है 5 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। ठीक है, अभी क्यों मनाया जाएगा, ठीक है, ये दिन जो है जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए क्यों जागरूकता पैदा किया जाएगा, क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित क्या, गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक क्या है, अभिन्न अंग है। क्या है, डॉल्फिन संरक्षण का एक क्या है, अभिन्न अंग है। इसी दिन डॉल्फिन के संरक्षण पर क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा कि डॉल्फिन का जो है कैसे जो है क्या किया जाएगा, देखभाल कैसे जो इसकी रक्षा की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि अब जानते हैं कि जो डॉल्फिन है, मछली है, डॉल्फिन मछली वो जो है हम भारत देश का क्या है, राष्ट्रीय जो है मछली है। ठीक है, इसलिए इस पर विशेष जो है क्या किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, और भारत में ज़्यादातर गांगे, क्या, भारत में ज़्यादातर गांगे डॉल्फिन की मीठे पानी की एक प्रजाति होती है। क्या होती है, ये मीठे पानी की क्या होती है, एक प्रजाति है। और जो मीठे पानी की प्रजाति होने के कारण यह असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लंबी गहरी नदी में, क्या, लंबी गहरी नदियों में क्या की जाती है, इन्हें देखी जाती है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन को क्या करा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से जिस कंपनी का नया CEO एवं MD नियुक्त करने की घोषणा की वो कौन है, कहेंगे हिसाशी ताकेची। कौन है, हिसाशी ताकेची। ठीक है, ये नाम है। ठीक है, क्या है, नाम है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या करा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, पूछा जाएगा देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, जो कार सबसे पूरे देश में सबसे बड़ी जो है कार निर्माता यानी कार बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन है, तो कहेंगे मारुति सुजुकी इंडिया। कौन है, मारुति सुजुकी इंडिया। और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है MSI। ठीक है, M से मतलब मारुति, S से मतलब सुजुकी, ठीक है, I से मतलब इंडिया, सुजुकी। ठीक है, सुजुकी नहीं होता है, सुजुकी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस मारुति सुजुकी इस इंडिया ने क्या कहा है, ये कहा है कि हिसाशी ताकेची को 1 अप्रैल 2022 से क्या किया जाएगा, इन्हें जो है MD और कह सकते हैं कि CEO के रूप में क्या किया जाएगा, इन्हें जो है नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके पहले जो है 31 मार्च 2022 को कहेंगे कौन, केनिची आयुकावा। कौन, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, केनिची आयुकावा। ठीक है, आयुकावा। तो आयुकावा का कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो है यहाँ के मतलब ये व्यक्ति हैं जो 31 मार्च तक इनका जो है कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज जैसे 31 मार्च को कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद से उनके स्थान पर कौन बैठेंगे, तो कहेंगे हिसाशी ताकेची बैठेंगे। ठीक है, अब कहेंगे कि अब ताकेची जो है साल 1986 में सॉरी कब, 1986 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, क्या, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। कब हुए थे, तो याद रखिएगा 1986 में। कब, 1986 में शामिल हुए थे। और जब शामिल हुए तो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का अनुभव हो गया। अब इन्हें इस कंपनी में क्या हो गया, इनको बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो गई। ठीक है, और जब ये इनको अनुभव हो गया तो उन्हें जो है ये जो है 2021 में, अप्रैल 2021 में संयुक्त प्रबंधन निर्देशक के रूप में यानी कि MDO के रूप में जो है MDO के रूप में इन्हें जो है MD के रूप में इन्हें जो है MD के रूप में जुलाई 2021 में मारुति सुजुकी क्या बना दिया गया, बोर्ड में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2021 से ये जो है कहेंगे ये जो है MD के रूप में जो है मारुति सुजुकी में जो है काम कर रहे हैं, चाहे इस बोर्ड में तब से जो ये सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है।
देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत विकास दर जितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, कितने का? तो कहेंगे 4.6 का, यानी 4.6% का इन्होंने क्या किया है, फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, विकास दर। चलिए इनको भी समझते हैं कि इसके बारे में ये बातें क्या हैं, क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 से घटाकर, देखिए पहले क्या था 2022 के लिए भारत वृद्धि की दर अनुमान को 6.7, लेकिन 6.7 से घट के कितना हो गया है, 4.6 कर दिया गया है। क्या हो गया, 6 कर दिया गया है। क्यों, समझिए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कहना है और इनकी रिपोर्ट के अनुसार, ये भी कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार चाहे इनके रिपोर्ट के अनुसार, ये कहा गया है कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में, उन युद्ध के कारण भारत को ईंधन की आपूर्ति, यानी कि भारत देश में ईंधन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, और इसका जो है प्रभाव पड़ सकता है भारत पे। और ये बात जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या किया, अपने रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया है। और इससे जो है क्या होगा, इस युद्ध से, इससे भारत की क्या हो सकती है, अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि कितना हो गया है, पहले कितना था 6.7 था, लेकिन 6.7 से घट के इसे कितना कर दिया गया है, 4.6 कर दिया गया। और इसके होने का रीज़न क्या है, कहेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्धों के कारण, ठीक है, भारत में कह सकते हैं कि ईंधन आपूर्ति की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी क्या हो सकती है, इससे प्रभावित हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, कौन, भगवंत मान ने, तो कहेंगे पंजाब की ये जो है क्या मुख्यमंत्री है, कौन, भगवंत मान ने। और इन्होंने ये जारी किया, ये घोषणा किए हैं कि घर घर राशन वितरण योजना शुरू किए हैं। क्या, घर घर राशन वितरण योजना जो इन्होंने क्या किए हैं, शुरू किए हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के यानी कि 28 मार्च के करेंट अफेयर। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 29 मार्च के करंट अफेयर को जो है लेकर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।